स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म जिसका नाम है ट्यून इन फॉर लव। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुनहरी सी सुबह से, यानी कि टाइम चल रहा है 1994 का, यानी 1994 का। हाई स्कूल स्टूडेंट मीसू से मिलते हैं जो इसकी फैमिली की डेथ हो गई है और वो अपनी फैमिली का बेकरी का बिजनेस चलाती है। इसके पेरेंट्स तो नहीं है, इसलिए इसके साथ यूंजा नाम की एक लड़की काम करती है जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रही है और इसकी बड़ी बहन जैसी होती है। ये इनकी शॉप पर एक लड़का आया है आज। ये सोया प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है। मीसू कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो तुम यहाँ से सुपरमार्केट जाकर खरीद लो, और वो चला जाता है। मीसू यूंजा से कहती है कि देखो यार वो कितना हैंडसम है। यूंजा कहती है कि मुझे तो लगता है वो अभी भी जेल से भाग कर आया है। मीसू नहीं मानती क्योंकि उस लड़के ने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और देखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था, तो जेल से क्यों ही आया होगा। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इस लड़के का नाम यूनवू होता है। ओके, तो ये रोज अब बेकरी में आने लगा है। स्कूल के बाद यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करता है, सामान खरीदता है। और मीसू बेकरी में बिजी रहने की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस पर फोकस नहीं कर पा रही होती है। यून कहता है कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, तो स्कूल छोड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ बेकरी में काम कर सकूँ। और मीसू कहती है कि तुम जेल से आए हो क्या, तो ये कुछ खास जवाब देता नहीं है। ये दिखने में हैंडसम होता है तो यूंजा इसको काम पर रख लेती है और ये फिर रोज बेकरी में आने लग जाता है, काम करता है यहाँ पर। और मीसू को पता चलता है कि ये भी इसी की ईयर में पैदा हुआ, मतलब दोनों की एज सेम होती है। तो फिर ये दोनों मतलब काफी फ्रैंक होकर बातें करने लग जाते हैं, अपने बारे में बताने लग जाते हैं। मीसू इसको अपनी बेकरी एंड शॉप की हिस्ट्री बता रही होती है और यून यहीं पर अपनी जेल के दिनों को याद कर रहा होता है। मतलब हाँ, ये सच में जुवेनाइल सेंटर में था जहाँ पर मतलब कम एज वाले क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अब यूंजा और मीशो इसे न्यू हेयर स्टाइल भी देती है जो कि काफ़ी कूल होती है इन लोगों के लिए, जिसको देखकर भाई जो लोकल स्कूल की लड़कियां होती है ना आजू बाजू की, मतलब सारी फ्लैट इसकी दुकान में घुसी रहती है उसको देखने के लिए। कितना हैंडसम लोंडा काम करता है यहाँ पर, पूरे दिन दुकान में मतलब घुसी रहेंगी। और ऐसे यून मीशो साथ में रहने लगते हैं, मतलब मेमोरीज बनाते हैं। और एक दिन यून का स्कूल फ्रेंड आता है यहाँ पर और यहाँ पर ये लोग ड्रामा टाइप करने लग जाते हैं। यूंजा कहती है कि तुम लोग शॉप में मत लड़ो, बाहर जाके लड़ाई कर लो। यून अपनी एडवांस सैलरी मांगता है और फिर अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर बैठता है और यहाँ से चला जाता है। मीसू और यूंजा इसको जाते हुए देख रहे हैं। उनके मन में दो सवाल आ रहे होते हैं कि आखिर ये गया तो गया कहाँ है और क्या ये कभी वापस आएगा कि भाग गया अभी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उनके जो ये फ्रेंड्स है ये सारे मिलकर एक दिन खेल रहे थे स्कूल में, तभी इनका एक फ्रेंड एक्सीडेंट की वजह से मारा गया और जो इसका इल्जाम था वो इनके ऊपर ही लगा, इसलिए इनको जुवेनाइल सेंटर में रखा गया था। अब मीसो यहाँ पर इसका वेट कर रही होती है और ऐसे ही रोज वेट करते करते दिन बीतने लग जाते हैं और उस दिन के बाद वो आया ही नहीं कभी। यून कभी वापस नहीं लौटा और फिर ऐसे ईयर आ जाता है 1997 का, यानी 3 साल बीत जाते हैं। और मीशू ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है, इसकी जॉब भी लग गई होती है एक न्यूज़ लेटर एडिटर की, और बेकरी भी बंद हो गई है, वहाँ पे कोई काम नहीं करता। यूंजा अब एक छोटी सी नूडल शॉप चलाती है। यहीं पर यून डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन शॉप में बुक डिलीवर करने जाता है। ये शॉप ओनर कहता है कि मेरी मॉम को घर छोड़ दोगे, अंधेरा हो गया, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये छोड़ने जाता है और यहाँ मीसू भी लास्ट टाइम अपनी न्यू जिंदगी शुरू करने से पहले नौकरी की बेकरी शॉप को देखने आई होती है। और तब यहाँ से यून गुजर रहा होता है उन लेडी को लेकर। अब ये दोनों 3 साल बाद एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब खुश भी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यून जल्दी से उन लेडी को उनके घर पर छोड़कर वापस भागता हुआ आता है। मीशो मिलती है, दोनों बातें करते हैं। मीशू इसको यूंजा की शॉप पर कल बुलाती है पर ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना है। दोनों अब यहाँ से चलते हुए अपार्टमेंट तक जाते हैं। मीशू हिम्मत करके इसको अपने घर में इनवाइट करती है। दोनों खाते हैं और रात यहीं पर बिताते हैं। दोनों पिछले 3 सालों में क्या क्या उनके साथ बातें करते हैं। यून बताता है कि उस दिन 3 साल पहले जब मैं बेकरी से भागा था तो मेरे फ्रेंड से मेरी फाइट हो गई थी और मुझे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सुबह उठ के अपने न्यू विंडो पर, जो कि उस टाइम के लिए काफ़ी कूल चीज़ हुआ करती थी, कंप्यूटर, उसके ऊपर 2 जीमेल अकाउंट बनाती है मीसू, ताकि एक जीमेल इसको दे दे और दोनों जीमेल पर बातें कर सके, मतलब जब ये ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। जीमेल आईडी इसको एक पेपर पर लिख कर ये दे देती है। ये कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, पर हाँ, सर्विस कंप्लीट करने के बाद मैं वापस जरूर आऊँगा तुम्हारे साथ रहने के लिए, और प्रॉमिस करता है और हक करता है और एक बहुत ही ऑकवर्ड सी किस करते हैं दोनों यहाँ पर। हालांकि रिश्ता इनके बीच कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी। ऑफिस में आकर मीशो को याद आता है कि अरे यार, मैंने उसको जीमेल तो लिख कर दे दिया बट पासवर्ड तो लिखा ही नहीं था पेज पर। यून भी यहाँ पर बैठा वही जीमेल को देख रहा है और सोच रहा है कि इसका पासवर्ड तो है नहीं, तो मैं जीमेल को खोलूंगा कैसे, मैसेज कैसे रिसीव करूंगा। और फिर ऐसे टाइम बीतने लग जाता है और टाइम आ जाता है 2000 का। ऐसे 3 साल और बीत चुके हैं। यून ट्रेनिंग कंप्लीट करके 3 साल बाद फाइनली मीशो के अपार्टमेंट में आया हुआ है।
बट यहाँ पर उसको नहीं मिलती क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी है। और मीशो यहाँ पर हमेशा 3 साल से उसको उसी जीमेल पर मैसेज भेजी जा रही है। इसको पता है कि वो नहीं खोल सकता बट फिर भी वो भेजती है। अब अपार्टमेंट खाली होता है तो यून इसको रेंट कर लेता है और जीमेल पर ध्यान देता है तो पासवर्ड जो होता है वो इस अपार्टमेंट का लॉक कोड होता है। बस फिर क्या था, जीमेल को ये खोलता है, उसमें बहुत सारे मेल्स होते हैं। ये उनको पढ़ता है, बहुत खुश होता है, रिप्लाई करता है, नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। और मीशू भी मेल देखकर बहुत खुश होती है और हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है। मीशू अपने ऑफिस वाले टेलीफोन से इसको कॉल करती है और मिलने का प्लान बनता है। अब यून एक जिम में नौकरी करने लग गया होता है, पर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि फ्रॉड का काम करते हैं ये लोग। तो पुलिस आकर छापा मारती है और सबको उठा कर लेकर चली जाती है। मीशू कॉल कर रही होती है उस रात, पर कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि यून जो है वो जेल में होता है और उसका टेलीफोन पड़ा हुआ है यहीं पर। यहाँ पर मैं बता दूं कि यून की जो जॉब है वो भी इसके उन स्कूल फ्रेंड्स नहीं लगवाई थी, वो बहुत निकम्मे होते हैं। अगले दिन मेल में इनकी फिर से बातें होती हैं। यून ने अपना मिलने का प्रॉमिस तोड़ दिया है और सॉरी कहता है, इसको माफ़ी मांगता है। बट मीशो इससे नहीं मिलना चाहती है। वो कहती है कि तुम दूर रहो मुझसे और कहती है कि बाद में फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे अगर कभी किस्मत ने साथ दिया तो। और ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं और टाइम आ जाता है 2005 का। मीशो अब एक राइटर बन चुकी है और बॉस जो होता है इसका काफ़ी हैंडसम होता है, हेल्पिंग होता है, जिस पे इसकी नज़रें टिकी रहती हैं। और इसके ऑफिस में कुछ कॉलेज स्टूडेंट आए होते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनमें से एक यून भी होता है। और इस तरह से दोनों 5 साल बाद फिर से मिल जाते हैं। अचानक मिले हैं दोनों, तो इनके होश उड़े हुए होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यून कुछ कहता नहीं, इसको पकड़ता है और अपने साथ अपार्टमेंट में लेकर जाता है। ये वही मीशू का ओल्ड वाला अपार्टमेंट होता है। मीशू देखकर बहुत खुश होती है कि यहाँ पर रहता है ये। और फिर ये अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेती है और दोनों साथ में रहते हैं, मस्ती करते, घूमते फिरते हैं और बैठकर आराम से उस बात को क्लियर करते हैं कि उस रात यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, जो कि इन लोगों को 5 साल पहले ही कर लेना चाहिए था अगर मेरी माने तो फिर क्या था। यून अब इसे अपना लव कन्फेस करता है और इस रात जो उनकी किस होती है वो ऑकवर्ड नहीं होती, बहुत ही मस्त होती है, प्यार वाली। और दोनों रात भर साथ में बिताते, प्यार मोहब्बत करते हैं और फिर साथ में रहने लगते हैं। फिर दोनों यूंजा से मिलने भी जाते हैं, पर मीशू इसे नहीं बचाना चाहती अपने रिलेशन के बारे में, तो वो बाहर रुकती है और इसको अंदर भेजती है। यून जाता है, उससे मिलता है। यूंजा इससे 10 साल बाद मिलकर भाई बहुत खुश होती है वो, और इसको अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे ये तीनों बेकरी में काम किया करते थे आज से 10 साल पहले। यूंजा की अब शादी हो गई है और उसके हस्बैंड की एक बेटी भी होती है जो कि इसकी स्टेप डॉटर है एक्चुअल में। और जिससे यूंजा बहुत परेशान है क्योंकि वो स्मोकिंग करती रहती है, सुट्टा खींचती हुई पकड़ी गई है आज। मतलब इसकी बेटी ने इसका एक तरह से जीना हराम करके रखा होता है। मीशू भी यहाँ पर आती है, दोनों नूडल खाते हैं और टाइम आ गया है अब कैमरे के ज़माने का। मतलब कैमरे वैमरे उस टाइम पे बनने लग गए थे, तो ये दो कपल कैमरा खरीदता है और उसमें अपनी वीडियोस बनाने लग जाते हैं, कैमरे से शूट करते हैं जो ये लोग कर रहे होते हैं। या जीसू के बॉस ने एक न्यू बिजनेस का प्लान किया है, बेकरी का बिजनेस खोलने वाले ही है और कहते हैं कि मैं जीसू के बगल वाला जो मतलब बिल्डिंग है वहीं पर खोलूँगा। और कहते हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, और ये कहती थी बिल्कुल करूँगी। यून अपने फ्रेंड से मिला, ये सभी मिलकर उस फ्रेंड के घर जा रहे हैं जो कि आज से 10 साल पहले मर गया था। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ये लोग उसके घर में पैसे रखकर बाहर भागने वाले होते हैं, पर उसकी बहन मरे हुए दोस्त की पकड़ लेती है और यून को बहुत मारती, डांटती, धमकाती है। और यून वापस घर आ जाता है और अपना फ़ोन गलती से फ्रेंड की वैन में भूल जाता है। जीसू उसको कॉल कर रही होती है, इसका वेट कर रही होती है पूरे दिन, बट कॉल तो उठाई नहीं इसने। वैन वाला फ्रेंड कॉल उठाता है और वापस जीसू को फ़ोन ला कर देता है। वापस घर आकर ये फ़ोन रख देती है और ये उनको खबर तक नहीं था कि इसका फ़ोन कहाँ पर था और घर में कैसे आ गया। जीसू कहती है कि कहाँ थे तुम दिन भर, ये कुछ जवाब नहीं देता है। तो जीसू इसके क्लासमेट से पूछने पहुँच जाती है अगले दिन, और ये लड़का जीसू को लेकर उस मरे हुए फ्रेंड की फैमिली के घर पहुँच जाता है, उसको सब कुछ बता देता है। पर उसकी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, किसी को नहीं पता कि वो लोग गए तो गए कहाँ। और आज रात को डिनर करते हुए मीशो इसके फ्रेंड के बारे में पूछ देती है जो कि मर चुका है। यून सोचता है कि इसको कैसे पता चला, वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम ही एक ऐसी लड़की थी जिसको मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता था, एक ऐसी इंसान थी, बट अब तुम्हें भी पता चल गया वो सब। और यून गुस्सा तो है ही, तो वो भागता हुआ अपने क्लासमेट के पास जाता है जिसने इसको बताया सब कुछ मीशो को, उसको बहुत मारता है। और यहाँ से मारने के बाद यून जाके शॉप पर जाता है, वहाँ पर बैठा रहता है काफ़ी देर तक, और वहाँ टाइम बिताने के बाद अपार्टमेंट आता है तो मीशो यहाँ पर उसको नहीं मिलती। और इस रात के बाद मीशो इसको दिखाई देनी बंद हो जाती है। उसको ढूंढता है, बहुत खोजता है, यहाँ वहाँ हर जगह खोज लेता है। परेशान होकर ये उसके बॉस के पास जाता है और पूछता है कि तुमने देखा है क्या उसको। बॉस बहुत बड़ा हरामी होता है, ये कहता है कि तेरे से अच्छा डिजर्व करती है वो, और चला जाता है। सब बे ये इसकी कार का पीछा करने लग जाता है, ये कार को और तेज भगाता है इसको देखकर, और ये उसके पीछे भागता रहता है।
कार आकर न्यू बेकरी शॉप के बाहर रुकती है और अंदर से जीसो निकलती है जो कि शॉप में बैठी हुई थी और कार में बैठती है। अब पीछे देखती है कि भागता हुआ यून आ रहा होता है, पर उसको इग्नोर करके कार में बैठकर जाने लग जाती है। आगे जाने के बाद कार को रोक देता है इसका बॉस, बट हाँ यून अभी भी कार का पीछा कर ही रहा होता है। बॉस ने कार इसलिए रोकी ताकि जाकर ये अपना जो भी है निपटारा कर सके। ये आती है, ये इसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीसू कहती है कि मैं नहीं करती, मुझसे दूर हो जा तुमने मुझे हर्ट किया है। लेकिन कब किया यार उसने हर्ट उसको, वैसे हमें तो नहीं दिखा। और यहाँ से मीसू इसको छोड़कर यून जाके शॉप पर चली जाती है। यहाँ बातें करते हुए यूनजा बताती है कि एक रात वो लड़ाई झगड़ा करके अपने क्लासमेट से यहाँ पर आया था। ओके, अब टाइम बीतने लगता है ऐसे और काफ़ी दिन बीत जाते हैं और यून अब रेडियो स्टेशन में कैमरामैन बन गया होता है। रेडियो का आरजे कहता है कि तुम्हें किसी को अपने दिल की बात कहनी है। ये कहता है बिल्कुल कहनी है। मीसू यहाँ पर रेडियो सुन रही होती है। रेडियो वाला मीसू का नाम लेता है, मेंशन करता है, यून का भी नाम लेता है और बस मीसू समझ जाती है और भागती हुई रेडियो स्टेशन के बाहर चली जाती है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि यून इसको कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है। अपना जो मूवमेंट होता है इनका मिलने का ये कैमरे में कैप्चर करता है और दोनों मिल जाते हैं और बस फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके चलो, कम से कम यार इस फिल्म में तो ये लोग मिल गए, नहीं तो मुझे लगा था कि बाकी फिल्मों की तरह जितनी भी ऐसी फिल्में हमने देखी उन सभी में लड़की जो होती है वो एंड में आकर किसी से शादी कर लेती है और लड़का सिंगल ही रहता हुआ चला जाता उसकी शादी से। बट इसमें ऐसा नहीं था, अच्छा वो दोनों साथ में मिल गए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी ऐसे वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।